चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे बस्तर के किसी गांव में रहने वाला आदिवासी, या जम्मू कश्मीर का गुर्जर बकरवाल हो, या पूर्वोत्तर भारत की सीमा पर रहने वाला कोई व्यक्ति, समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसकी जड़ता को तोड़ने और उसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया हो। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों का नतीजा ही है कि आज समाज में एक बदलाव हो रहा है। देश के छोटे शहरों के लोग देश को गौरवान्वित कर रहे हैं, खेल के नियम बदल रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है, समाज के हाशिए पर रहने वाले गुमनाम लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाता है, जो 2014 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। महिला के नाम पर घर, महिला के नाम पर गैस का कनेक्शन, महिला के नाम पर शौचालय के लिए सब्सिडी, ये छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। क्योंकि अब कोई एक व्यक्ति हमारे योजनाओं का केंद्र नहीं बना। महिला जब महिला के नाम पर घर बनता है तो वो परिवार केंद्र में आ जाता है। तो ये भारत की दृष्टि जो है कि परिवार को यूनिट मानकर योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना, ये मैं मानता हूं कि एक क्रांतिकारी बदलाव भारत की सरकारी योजनाओं के अमल में है। प्रधानमंत्री समाज और देश से जुड़े मुद्दों पर दूरियां पाटना जानते हैं। स्वच्छता का विषय तब महत्वपूर्ण हो गया जब प्रधानमंत्री ने 2014 में इस चुनौती को उजागर किया। उन्होंने इसे बदलाव का विषय बनाया और शहरों के साथ गांवों में स्वच्छता और शौचालयों के निर्माण के मुद्दों को समान रूप से छुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी कल्याण को राष्ट्रीय मिशन बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत किया है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाना प्रधानमंत्री की उसी सामाजिक बदलाव की सोच का नतीजा है। इसके साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। महिलाएं अब सेना और विमानन जैसे क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम बहनों के लिए एक भाई बन के बहुत बड़ा साहस दिया है महिलाओं को, और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात की है, जिससे कि 3 तलाक का कानून लेके ये सरकार आई। ये एक सराहनीय पहल की और महिलाओं के अंदर जागरूकता आई, साहस आया, डर का माहौल दूर हुआ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता। 26 मई 2014 को शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को सामाजिक सहभागिता और जन जागरूकता को लेकर एक नई पहल मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री आम नागरिकों से सीधा संवाद करते हैं और सामाजिक बदलाव से लेकर दिन प्रतिदिन के शासन के मुद्दों पर लोगों के साथ विचारों और सुझावों को साझा करते हैं। वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों में से 60% अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। यह सामाजिक न्याय के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक समावेश पर उनकी प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामाजिक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्प और तत्पर रहना उन्हें दूसरों से अलग करता है और एक लोकप्रिय जननायक बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर तमाम बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के किस्से बताए और पीएम मोदी की जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। डीडी न्यूज़ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर तमाम मशहूर हस्तियों के संदेश आपके लिए लेकर आ रहा है। और इस विशेष सीरीज एक नेतृत्व एक प्रेरणा में पूर्व भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके साथ अपनी मुलाकात के संस्मरणों को साझा किया है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है।